नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए आज चंद्र ग्रहण स्पेशल। और हम आज बात करेंगे बहुत खास विषय पर जिसके लिए हम सभी कंसर्न हैं। क्या ये चंद्र ग्रहण बन सकता है विश्व युद्ध का कारण? बिल्कुल, हम इस बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये चंद्र ग्रहण कैसा असर डालेगा। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को ये बता दूं कि साल 2020 का पहला चंद्र 10 और 11 जनवरी को लगा था। दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण 5 और 6 जून को लगा था और 5 जुलाई को लगने वाला यह तीसरा ग्रहण है। और साल 2020 का ये चौथा ग्रहण है, चौथा ग्रहण। और आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। चाइना एक तरह से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, पाकिस्तान दबाव बना रहा है, नेपाल जैसा छोटा नेशन दबाव बना रहा है, सारे जितने भी पड़ोसी नेशन हैं वो दबाव बना रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये चंद्र ग्रहण विश्व युद्ध का कारण बन सकता है और विश्व युद्ध किस प्रकार से होगा? देखिए, एक बात को समझना होगा। 5 जुलाई 2020 रविवार के दिन पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण जो धनु राशि और मूलतः भारत की कुंडली में लग्न से 8वें स्थान में पड़ रहा है और चंद्र कुंडली से भारत की 6ठे स्थान में पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ग्रहण है ये मूलतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में पड़ रहा है और 7 बसात के अंदर ये काल पुरुष के 9वें भाव में पड़ रहा है। 9वां भाव जो होता है वो भाव होता है भाग्य का, और पड़ोसियों का भाव जो होता है काल चक्र के हिसाब से वो होता है तीसरा भाव। ये ग्रहण का रेसिप्रोकेशन यानी कि इसकी ग्रहण की जो दृष्टि है ये पड़ रही है तीसरे भाव में काल पुरुष के अनुसार। इसलिए पूरे संप्रदाय में, पूरे विश्व में ये ग्रहण बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। चंद्रमा मन पर, और चंद्रमा मूलतः जल पर अपना आधिपत्य रखता है। ये जो ग्रहण है मूलतः ये शुक्र के नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। जितने भी नेशन शुक्र प्रधान हैं सब पर इफेक्ट आएगा। दूसरी बात, इस ग्रहण का टोटल इम्पैक्ट मिथुन राशि पर भी आ रहा है, 7वां भाव। इस लिहाजे से जितनी भी महिलाएं हैं उन पर भी यह ग्रहण बहुत असर करेगा, स्पेशली मिथुन वालों पर बहुत असर करेगा। अब एक बात बहुत स्पष्टता से देखनी होगी, वो ये है कि अभी ग्रहण में राहु सूर्य की युति भी है, साथ में बुध इन्वॉल्व है रेसिप्रोकेशन भाव में। और जहां ग्रहण पड़ रहा है वह चंद्रमा, केतु और बृहस्पति इन्वॉल्व है। बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर के बहुत अच्छा शुभ योग बनाते हैं, लेकिन साथ में जैसे ही केतु मिल जाता है ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। देखिए, संभावना विश्वव्यापी कुछ इस प्रकार से बन रही है कि इस ग्रहण के अंदाजन 45 दिन के अंतराल पर 45 दिन तक ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है कि विश्व के बड़े देश आपस में टकराव महसूस करेंगे। और ये टकराव आपको याद होगा 2019 के कुछ एपिसोड्स में, जब मैं 2020 को लेकर बात कर रहा था तो मैंने कहा था साल 2020 बहुत अचंभित कर देगा पूरी दुनिया को। अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी पूरी दुनिया की। और ये भी आपको कहा था कि ये जो साल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इस साल में जो बच गया वो तर गया। ये साल युद्ध को भी इंगित करता है, राहु का साल है। और मूलतः ये जो स्थिति जो बन रही है विश्वव्यापी स्थिति ग्रहण पर, ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वॉर का स्वामी मंगल आकाश में बैठा हुआ है। दूसरी बात, तीसरे भाव में जब कभी भी राहु आते हैं काल पुरुष के, तब युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। अभी व्यक्तिगत स्थिति जो है कुछ इस प्रकार बन रही है कि राहु और सूर्य का समावेश है। तो ऐसी संभावना बिल्कुल व्यक्त की जाती है कि 5 जुलाई से लेकर 45 दिन आगे तक का जो समय है ये विश्वव्यापी बॉर्डर्स पर बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ला सकता है।
भारत के सिलसिले में हम बात करेंगे इस बारे में, क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, भारत की कुंडली पर अगर निगाह डाली जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट जो 15 अगस्त 1947 रात को 12:00:01 की बनती है, उस बिहाफ पर वृष लग्न की कुंडली और कुंडली में ही राहु और 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। तीसरा भाव सबसे ज्यादा पीड़ित भाव है भारत की कुंडली का। भारत हमेशा पड़ोसियों से परेशानी ही पाएगा, चाहे वो कितनी दोस्ती निभाएगा, लेकिन पड़ोसियों से परेशानी ही पाएगा। एक बात को समझना होगा, ये ग्रहण जो है लग्न गोचर के अनुसार कुंडली के 8वें भाव में पड़ रहा है। इसकी पूरी दृष्टि 4थे भाव में, 12वें भाव में आ रही है। लैंड पर हमला हो सकता है, संभावना ऐसी है, और हानि हो सकती है भारत को। 7/7 के अंदर धन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रह सकती है भारत की। लेकिन एक बात जरूर होने वाली है, भारत इसमें विजयी जरूर रहेगा। कारण उसका सबसे बड़ा क्या कि अगर हम चंद्र कुंडली से, भारत की कुंडली से देखें तो ग्रहण 6ठे भाव में पड़ता है, रिपु भाव में पड़ता है, रोग भाव शत्रु भाव में पड़ता है। जब कभी भी ग्रहण 6ठे भाव में पड़ेगा, शत्रु परास्त होगा। इसलिए भारत इस विपदा से आगे आ जाएगा, भारत जीत हासिल करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन ये जो साल है, अमूमन आने वाले 45 दिन तक का जो समय है, और लगभग देखा जाए तो सितंबर तक का जो मध्य का पीरियड है, ये बहुत पैनिक सिचुएशन रहने वाली है। एक स्थिति के साथ में कि 15 अगस्त के बाद हाँ कुछ स्थिति में सुधार जरूर होगा, जिसको ठीक होते होते 30 सितंबर लग जाएगा। स्थिति बहुत खराब हो सकती है, आर्थिक भी, और ये जो विश्व युद्ध की परिकल्पना है, ये विश्व युद्ध हथियारों से ना लड़ करके ये जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा, और स्थिति दूभर हो जाएगी, जिसमें आर्थिक कमर जरूर टूटेगी। इस बारे में बिल्कुल हम स्पष्ट, हमको संकेत मिलते हैं। दूसरी बात, जितने भी भारत में समुद्री तट हैं, जितनी भी नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां बड़ी समस्या आने की संभावना है। और उस दृष्टिकोण से जो क्षेत्र पड़ोसी देशों से मिलते हैं, जहां पर नदियां हैं और जहां पर समुद्र का छोर है, वहां पर बड़ी घटनाएं इंगित हो सकती हैं। आकाश मार्ग से भी सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि मंगल अभी आकाश भाव पर चल रहा है। तो एक डिफिकल्ट पैनिक सिचुएशन जरूर भारत और विश्व के लिए जरूर रहेगी इस बारे में। तो मित्रों, अगले एपिसोड में चंद्रग्रहण स्पेशल में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।